शंकर जी महाराज के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज। और जब शंकर भगवान बानर बनने के लिए आए, और बानर क्यों बने पहले तो ये बात है, और कुछ भी बन सकते थे लेकिन बानर ही क्यों बने? क्यों? जिस समय इसके लिए हमें नारद प्रसंग को थोड़ा समझना होगा, विश्व मोहिनी के विवाह की प्रक्रिया को। क्यों? क्योंकि जिस समय नारद जी को बंदर का मुख लगा था, सारे रुद्रगणों ने पूरी बात सुनाई कि शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, बोले विश्व मोहिनी सभी पंक्तियों में राजाओं को देख रही थी लेकिन नारद जी की तरफ तो देखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं देखा? क्योंकि बंदर का मुख लगा था। और विश्व मोहिनी से कहा कि तुमने नारद के मुख की ओर क्यों नहीं देखा? बोली क्यों? बोली हम दुनिया की ओर देख सकते हैं लेकिन भगवान के बनाए हुए बंदर के मुख की ओर नहीं देख सकते। उसी तरीके से शंकर भगवान ने निर्णय लिया, तो हम जगत में तो जाएंगे लेकिन हम बंदर का मुख लेकर ही जाएंगे। क्यों? जिससे संसार में जाने के बाद भगवान की माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए शंकर भगवान बोले हनुमान जी महाराज बानर के वेश में आए। और जब शंकर जी महाराज बंदर बनने लगे तो पार्वती ने कहा, बोले तुम बंदर बनोगे? शंकर भगवान ने कहा तो क्या बने? बोली तुम बंदर बनोगे तो हमें बंदरिया बनना पड़ेगा। क्यों? बोले तुम बंदर बनोगे तो हमें बंदरिया बनना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती, हम तो जगत में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो विवाह तो होना नहीं है, इसलिए तुम्हारा बंदरिया बनना बेकार हो जाएगा। हम ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। पार्वती ने कहा ये बताओ, पति पत्नी के जीवन में पति का तप अकेले हो, पत्नी घर में रहे तो बोले पति की तपस्या अधूरी होती है। शंकर भगवान ने कहा ये तो बात ठीक है। क्यों? पति पत्नी का तप एक साथ होना चाहिए। सिद्धांत क्या कहता है? बरवस राज सुतय तव दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तो क्या हुआ? मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। क्यों? बोले जेठे सुतय राज तव दीना, और हरियत आप गवन बन कीना। आपके जीवन में पत्नी है, पत्नी का सहयोग नहीं रहेगा, आपके जीवन में शैतान पैदा होगा। और पत्नी का समर्थन रहेगा तो आपके जीवन में भगवंत पैदा होंगे। प्यारे ध्यान देना, यहाँ पर मैं कहना केवल इतना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा यदि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। शंकर भगवान ने कहा विवाह नहीं होगा तो मैं ले जाकर क्या करेंगे? पार्वती जी बोली एक बात काम बता। बोली हम समाधान दे दें तो मान लोगे? शंकर भगवान ने कहा समाधान दे दो तब तो पूरा ही काम चल जाएगा। तो पार्वती ने कहा एक काम करो, तुम बन क्या रहे हो? बोले हम बंदर बनेंगे। बोली तो अपनी पूंछ हमें बना लो। क्या बना लो? पूंछ बना लो। किसी ने कहा पार्वती क्यों नहीं बनी? अरे बोले मूंछ रहती है आगे, पूंछ रहती है पीछे। और पत्नी का धर्म क्या है? पति के आगे न चलना, पति के पीछे चलना, ये पत्नी का धर्म होता है। इसलिए पार्वती ने विचार करके कहा मूंछ नहीं बनूंगी, पूंछ बनूंगी। आप कोई भी बंदर देखना प्यारे, बंदर की दाढ़ी तो देखेगी लेकिन मूंछ नहीं देखेगी। क्यों? किसी भी बंदर के मूंछ है क्या? नहीं है। ध्यान देना। और आज माता पार्वती पूंछ बन गई। और आप ये भी जानते होंगे जिस समय प्यारे पार्वती के कहने के अनुसार शंकर भगवान ने लंका का निर्माण कराया और रावण के पिता विश्वकर्मा को पूजन के लिए बुलाया। पूजन हुआ, विधिवत तरीके से लंका का गृह प्रवेश हुआ। लेकिन विश्वकर्मा ऋषि ने संकल्प में उसी लंका को मांग लिया। शंकर भगवान दानी को शंकर समनाई, शंकर भगवान को लंका का दान देना पड़ा। पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा जिस लंका को मैंने बड़े प्रयास से अपने पति से बनवाया, आज उसी लंका को तुमने मिनटों में संकल्प में मांग लिया। चिंता मत करना, जिस दिन मैं धरती पर आऊंगी उसी लंका को जिसको तुमने मिनटों में मांगा है, मैं उसी लंका को सेकंडों में धू-धू कर दूंगी प्यारे। इसलिए पार्वती ही पूंछ बनी है। और जब लंका जलाई तो क्या लिखा? अरे उलटे पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। कुंड पना पुनि सिंह जारी,
कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी पलट लंका सब जारी उलट पलट लंका सब जारी कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। जिस प्रकार से समुद्र में कूदने के बाद हनुमान जी की पूंछ की आग ना बुझी प्यारे, आग बुझ जाती तो गोस्वामी जी न लिखते, क्या लिखा? बोले पूंछ बुझाए। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ में आग थी प्यारे, वो केवल कौन सी आग थी प्यारे? क्यों? जिस आग को पानी ना बुझा सकी। क्यों? क्योंकि हृदय की लगी आग को पानी नहीं बुझाती। बुझाए माने होता है समझाना, और हृदय की लगी आग तो समझाने से बुझती है। इसलिए पूंछ बुझाए। हनुमान जी ने समझाया कि भगवान तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो गया, लंका धू-धू हो गई, अब तो कम से कम शांत हो जाओ। इसलिए पूंछ बुझाए। बुझाए माने समझाना, और हनुमान जी महाराज ने मनो के पार्वती को समझाया। इसलिए याद रखना, मंदोदरी ने क्या कहा? बोले तेलन तूलन अरे पूंछ जरीना, जरी सब लंका जराए जरी। और श्री रघुनाथ प्रताप की महिमा, और तुम्हें 10 कंठ जान परी। आज मंदोदरी ने भी समझाया, और यहाँ तारा ने भी समझाया प्यारी। और इसके बाद बाली ने तारा को एक जोर से धक्का दिया, दरवाजे के अंदर तारा गिरी प्यारे। और गोस्वामी जी ने क्या कहा? कहे बाली सन वीर अपनी, अरे समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहे मारिए, अरे तो पुण्य होए सना। और यहाँ बाली चला कहा? सुग्रीव से लड़ने के लिए।